हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14 उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बेटा बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा रेक्टिफायर से रिलेटेड आएंगे, तो वो मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस के अंदर आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। आप उसकी बेहद प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस जो है हमारे पास जो न्यू फॉर्म्स ऑफ द डायोड है और वो सारे जैसे सोलर सेल हो गया है ना, और आपका दूसरे तरह के जो आपके सेल्स हो गए वो सारे आप कर लीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एलईडी हो गया है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो करना ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों को। चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है न्यूमेरिकल की वो पहले देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, एक जैसे ही फॉर्मूलेज का इस्तेमाल होगा और ये देख लेते हैं कैसे कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं बेटा, इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 6 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन गिवन है। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ सैंपल साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, यानी कि ये थिकनेस दे रखी है तो 1 मिलीमीटर, तो ये वॉल्यूम हम निकाल लेंगे इसका। अब देखिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स वही होगी, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है बेटा, इंट्रिंसिक टाइप है, तो वहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल बराबर होता है ना। तो इसीलिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल हमने बराबर रखा है। ये ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रखा है इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे Ne और NH बराबर होते हैं ना बेटा, थ्योरी क्लासेस में मैंने बता रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स जो निकालना है हमको वही निकालना है ना, इन अ सैंपल साइज ऑफ इतना, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब देखिए नंबर डेंसिटी ऑफ होल तो हमें पता ही, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई, और नंबर वॉल्यूम हमने पता कर लेना है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर, तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 और थिकनेस हो गई 1 मिलीमीटर, तो 10⁻⁻3, ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया, इतने होल्स मौजूद होंगे इतने सैंपल साइज में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जर्मेनियम। ठीक, द बैंड गैप इज 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जर्मेनियम। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करता है, क्रिएट करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते हैं तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है ना। तो बैंड गैप के बराबर एनर्जी Eg बराबर hc/λ, जो वेवलेंथ मैक्सिमम इमिट होगी, और वो एनर्जी बैंड गैप एनर्जी कितना गिवन है बेटा, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो पहले हमने जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू hc/λ मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम में निकालना है, H और C की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया और कैलकुलेट कर लिया, H की वैल्यू डाल दी, C की वैल्यू डाल दी, और ये हमारे पास बैंड गैप एनर्जी हो गई। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ वो इमिट कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन और होल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने पहले ही इसको समझ लिया है कि ये इस तरह का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल अगर आ सकता है इस चैप्टर के अंदर तो वो कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं बाहर से वो नहीं पूछ सकता। अगर ये
क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और वन शॉट रिवीजन देख लेते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा, कहीं से भी बोर्ड क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करते हैं। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट इज डोप्ड विद 1 पार्ट्स पर मिलियन। जब कभी भी ppm लिखा है तो बेटा इसको ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm, है ना, कंसंट्रेशन। क्योंकि ये टर्म्स कई बार क्या है कि आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, स्टेटमेंट में भी लिख रखा है कि ये क्या होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, तो डोपिंग करी गई है प्योर सिलिकॉन की आर्सेनिक से, पेंटावेलेंट से, तो बेटा किस तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो कैलकुलेट द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गिवन दैट Ni, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इतनी है, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक एटम कितने होंगे वो हमने निकाल लेना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 × 10⁻28 एटम्स हैं और 1 पार्ट पर मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन में 1 पार्ट डाला गया है, तो 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ND यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ आर्सेनिक एटम आ जाएगा, डोपेंट, ND मतलब डोपेंट एटम। तो डोपेंट एटम की नंबर डेंसिटी आ गई 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वही होंगे जो नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स होंगे, क्योंकि हर एक डोपेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक। अब Ni आपको गिवन है, आपको पता है कि Ne × NH बराबर, ये एक्चुअली में यहाँ पे गलती से मैंने इंटू कर दिया है, ये एक्चुअली में इक्वल टू होगा, इक्वल टू Ni²। तो NH बराबर हो जाएगा Ni²/Ne, है ना। Ni यानी कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है, Ni की वैल्यू Ne से डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर करके से डिवाइड कर दिया, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल आ गया और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल अब आपको आइडिया लग गया है कि किस तरह से करना है, तो इसी तरह का क्वेश्चन अब हमारे पास आएगा, है ना। तो सेमीकंडक्टर हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, दोनों बराबर है इलेक्ट्रॉन और होल का, यानी कि प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है। ऑन डोपिंग विद अ सर्टेन इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जब डोपिंग करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड, तो बेटा नया सेमीकंडक्टर कौन सा होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब नया सेमीकंडक्टर एन टाइप होगा, है ना। इंक्रीजेज टू 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड, मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल, हेंस सेमीकंडक्टर इज एन टाइप, ठीक। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द न्यू होल कंसंट्रेशन। अब आप देखो बेटा, शुरुआत में Ne और NH बराबर था, जो कि Ni के बराबर है, यानी कि 6 × 10⁸ हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो Ne × NH बराबर Ni² हो गया, तो NH इससे निकाल लेंगे। वही पीछे जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था बेटा, पीछे जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी से यही फॉर्मूला लगा के अब हम NH निकाल लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला याद रखिए बेटा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल बराबर किसके हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया इतने होल्स पर मीटर क्यूब, ठीक। तो ये बी पार्ट भी निकाल लिया। अब सी पार्ट क्या कहता है, ये देखिए ध्यान से बेटा, एक क्वेश्चन के जब 3 पार्ट होते हैं तो वहाँ पे वो क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है,
और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं 3 मार्क्स में, क्योंकि बोर्ड क्या करता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जब पेपर देता है तो वो बेटा हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट दे देता है, ताकि हर एक पार्ट का 1-1 मार्क्स इस तरह से आ जाए। तो हाउ डज एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग? तो विद डोपिंग एनर्जी गैप क्या कर जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है ना। हमने यह ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है क्वेश्चन की, जो कि मैंने डिस्कस करी है ना बेटा। इसमें हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनमें से रिलेटेड कोई बात निकालनी है। ठीक, थ्योरी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अ सेमीकंडक्टर हैज़ NE नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल गिवन है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमको गिवन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल गिवन है। इज सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप? कैसे पता करेंगे बेटा? देखिए, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमारे पास उसके हिसाब से मेजॉरिटी कैरियर्स हो गया। NE इतना है और NH इतना है। देखो NE ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे सिंस NE इज ग्रेटर देन NH, NE की वैल्यू 8 है और NH 5 है, और जबकि ये 10 की पावर ऑफ 13 है, ये 10 की पावर ऑफ 12 है, तो वैसे भी ज़्यादा हो गया। तो NE NH से ज़्यादा हो गया, सेमीकंडक्टर कौन सा हो गया बेटा? एन टाइप का। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में होंगे वो वाला सेमीकंडक्टर बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल? अब आप देखो बेटा, रेजिस्टिविटी बराबर किसके होता है? 1/σ, यानी कि कंडक्टिविटी। और ये फॉर्मूला कंडक्टिविटी का हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में डिफाइन कर रखा है। तो E NE नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, μe मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल, μh यानी कि मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक, अब हमको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी गिवन है ना, होल की मोबिलिटी गिवन है, ये दोनों हम रख देंगे। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल हमें पता ही है, वो हमने निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये भी पता है। सारी वैल्यूज़ को रख दिया, बस एक काम जो है वो करना है, कैलकुलेशन का पार्ट। मैं समझता हूँ कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, लेकिन बेटा ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिए, है ना। तो ये चीज़ मत सोच के चलिए कि हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, मैं मानता हूँ, और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी ज़रूरी है। तो रेजिस्टिविटी जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.395 ओम सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन भी मुझे बेहद अच्छा लगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कुछ उसी सिग्मा कंडक्टिविटी से रिलेटेड है ना। तो क्या हो गया? डिटरमिन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम which have to be added to germanium to produce n-type semiconductor of conductivity 5 per ohms per centimeter, given that the mobility of the electron in the n-type is 3900 centimeter square per volt second. Neglect the contribution of holes to conductivity. अब देखो बेटा, कंडक्टिविटी गिवन है, यहाँ पे सिग्मा गिवन है 5, है ना। NE की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और μe गिवन है। ठीक, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कंडक्टिविटी वाला, सिग्मा बराबर E NE μe प्लस NH μh। सिंस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल इज निगलेक्टेड, तो होल्स वाली कंडक्टिविटी को निगलेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन कह रहा है ना, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो बेटा कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये बराबर E NE μe आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है। सिग्मा हमको गिवन है 5, NE μe कितना गिवन है बेटा? 3900, यानी कि मोबिलिटी गिवन है ना। ठीक, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो NE निकाल लिया 8.01 इंटू 10 की पावर ऑफ 15 पर
सेंटीमीटर क्यूब। तो दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला है बेटा वो अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे लगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंडक्टिविटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है आप लोगों को। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट है ना, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट भी लगेंगे, इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन ऑफ लेंथ, है ना, तो 0.1 मीटर लेंथ गिवन है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है बेटा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज गिवन है मैंने सर्कल में ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट निकालना है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अबव इफ जर्मेनियम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। ठीक, ये देखिए ये सारी जो इंफॉर्मेशन है बेटा यहाँ पे ग्रीन कलर से है, ये क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल एंड Ni सिलिकॉन के लिए गिवन है, ऐसे ही जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, होल्ड की मोबिलिटी और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी गिवन है, और यूनिट ऑफ जो म्यू होती है वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड होती है, एंड Ni की वैल्यू पर मीटर क्यूब होती है। ये सारी हमने यहाँ पे यूनिट वगैरह सब लिख दी है इसके बारे में, है ना, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब देखिए करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है उसके मोशन की वजह से करंट, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट I बराबर NeVd होता है। ठीक, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक टाइप जो है Ni गिवन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Ni गिवन है, कितना गिवन है बेटा 1.5। तो सबसे पहले सिलिकॉन का निकालेंगे, विच इज इक्वल टू Ne विच इज इक्वल टू NH, क्योंकि प्योर टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एरिया गिवन है, म्यू ई गिवन है, तो I की वैल्यू, IE की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमने डाला जिसको हम कहते हैं Ne, ये हो गया E की वैल्यू, ये हो गया एरिया, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया म्यू ई इंटू ई, है ना, मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मोबिलिटी की डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ हो गया, तो E की जगह V अपॉन L रख दिया। ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट करके वैल्यू को डाल दिया। ठीक, तो म्यू ई की जगह हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी 0.135 बेटा, म्यू ई गिवन है सिलिकॉन के लिए, और E इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ डाल दिया, वो आ गया। इससे IE की वैल्यू यानी कि करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन आ जाएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से होल्स के मोशन की वजह से करंट निकाल लेंगे। वही सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बस सिर्फ वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की जगह अब हमको किसकी पुट करनी है, होल्स की। तो बेटा देखो नंबर डेंसिटी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन की सेम है, चार्ज भी सेम है, एरिया भी सेम है, बस फिर फर्क किस पे आ गया बेटा, मोबिलिटी में। ये देखो 0.048 है ना होल्स की, तो इसलिए यहाँ पे 0.048 डाल दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही 20 है यहाँ पे भी, तो करंट बिकॉज ऑफ होल आ जाएगा। ठीक, अब टोटल करंट अगर हमको निकालना है तो बेटा देखो करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है प्लस करंट बिकॉज ऑफ होल जो चार्ज कैरियर है, दोनों का सम, ये हमारे पास नेट करंट हो गया। इलेक्ट्रॉन का करंट, होल का करंट पीछे हमने कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू डाल दी, तो ये आ गया नेट करंट आ गया। ठीक है, ये तो वैल्यूज हमने निकाल ली टोटल करंट। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अबव इफ जर्मेनियम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। हालांकि ये पार्ट क्या है कि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं हो सकता है,
लेकिन मैंने इसको जानबूझ के किया कि अगर दोबारा अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो बस वही वैल्यू जो सिलिकॉन की हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी थी वो सारी वैल्यू अब जर्मेनियम के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये हमने इस्तेमाल करके इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट और टोटल करंट निकाल लिया, वही 1 और 2 का पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बेहद अच्छा क्वेश्चन है और बेटा ऐसा क्वेश्चन का हो सकता है एक पार्ट आ जाए, हो सकता है 2 पार्ट आ जाए, है ना। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बेटा आगाह किया है, ग्राफ हो और टेबलर फॉर्म में कोई वैल्यूज़ गिवन है जिसका इंटरप्रिटेशन करना है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, ये ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है फिगर शोज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ जंक्शन डायोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसीलिए लाल कलर से इंपॉर्टेंट भी लिख दिया क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ज़रूर पूछ सकता है। तो द डिटरमिन द डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, है ना, एसी और डीसी रेजिस्टेंस निकालना है इस ग्राफ से। तो बेटा ग्राफ हमको सिर्फ क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ बता रहा है, ठीक। अब देखिए डीसी रेजिस्टेंस जो हो गया वो बराबर किसके हो जाएगा, V अपॉन आई। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज ले लिया, जैसे कि B पॉइंट पे ले लिया हमने, V की वैल्यू 0.3 ले ली और उस पे करंट की वैल्यू 4.5 मिली एम्पेयर है। बेटा ध्यान रखिए मिली है तो 10 की पावर ऑफ -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू 66.67। ये डीसी रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू। और डायनेमिक रेजिस्टेंस जो हो गया वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी कि 2 वैल्यूज़ को लेंगे तो हम यहाँ पे एक तो देखिए ये हमने ये ले लिया, एक तो C की वैल्यू ले ली और एक A ले लिया। तो डेल्टा V यानी कि VC माइनस VA, तो 0.35 माइनस 0.25 कर दिया, और डेल्टा I इसी प्रकार से 6 माइनस 3 मिली एम्पेयर है, तो 6 माइनस 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 आ गया। आप देखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो डीसी रेजिस्टेंस से देखिए कम है ना। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस वेरी करता है, इसीलिए उसमें हमको ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ सकती है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये सारे तरह के क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है बेटा मैंने आपको करा दी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए बेटा, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बस इतनी मेहनत कर लीजिए कि जो मैंने कराया है बस उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको गारंटी है बेटा पूरे नंबर आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मुझे खुशखबरी ज़रूर दीजिएगा, मुझे फ़ोन कॉल करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।